है। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ संकट आता है तो हम बहुत जल्दी अपने विश्वास से हट जाते हैं। खास करके जब हमारे जीवन में बहुत दुख आता है, तकलीफ आता है, तो अक्सर हम परमेश्वर को उस बात के लिए कोसने लगते हैं कि परमेश्वर हमने तो ये किया, हमने वो किया, हमने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा समस्याएं क्यों आती है। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम एक सच्चा भक्त था परमेश्वर का, फिर भी से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया। एक सच्चा भक्त का अगर परीक्षा हो सकता है तो हमारे और आपके जीवन में परीक्षा क्यों नहीं हो सकता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सही भाई में साथियों पास्टर प्रचारकों को जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम बात करेंगे अब्राहम के बारे में, अब्राहम की परीक्षा के बारे में, किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में परीक्षा लिया। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति 22 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इन बातों पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उससे कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा देना। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जो तेरा इकलौता पुत्र तू जिससे अधिक प्रेम करता है इसहाक को लेकर एक देश के उस पहाड़ में चले जा और वहीं तो उसको होम बलि चढ़ाना। फिर उसने कहा अपने इकलौते पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चले जा। अब्राहम अपने पुत्र के साथ मोरिया देश में गया। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा जहां उसको जाना था और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पास ध्यान देने लायक, आप इस अगर वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो पहले और दूसरे पद में, पहले पद में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जाकर तू होम बलि करके चढ़ा दे पहाड़ के ऊपर। लेकिन जब आप चौथे और 5वें पद में देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है 5वें पद देखेंगे और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। पहले पद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इसहाक बेटे को होम बलि करके चढ़ा, लेकिन 5वें पद में अब्राहम अपने सेवकों से क्या बोल रहा है कि हम दंडवत करके हम आएंगे। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर ने मेरे पुत्र को होम बलि चढ़ाया, लेकिन 5वें पद में अपने सेवकों से अगर उसको पता था कि मेरे पुत्र को बलि चढ़ाना है तो यहाँ ये बोलता कि मैं आता हूँ या आऊँगा। लेकिन यहाँ पास उसने अपने सेवकों से कहा कि आएंगे, यानी कि उसमें दोनों शामिल है। यानी कि अब्राहम को परमेश्वर को विश्वास था कि वो मेरे पुत्र को मरने नहीं देंगे और ना ही होम बलि चढ़ाने देंगे। उसके मन में वो विश्वास था। तो आगे आप ध्यान से पढ़िएगा। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुस्तक पर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और झोले को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े पहाड़ की ओर। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम को पता है कि होम बलि तो मेरे बेटे को ही चढ़ाना है और वो जो लड़का है वो देखता है आग है लकड़ी है, लेकिन जिससे होम बलि हम चढ़ाने जा रहे हैं वो हमारे साथ तो है ही नहीं। तो उसके मन में सवाल आता है और अपने पिता से बोलता है। तब वो पिता उसको क्या उत्तर देता है। अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला अध्याय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को होम बलि चढ़ा। 5वें अध्याय में वो बोल रहा है कि
हम वापस दंडवत करके आएंगे, यानी कि दोनों वापस आएंगे। लेकिन अब 8वें पद में वो क्या बोलता है कि भेड़ का, होम वाली भेड़ का परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। लेकिन वो परमेश्वर ने तो उसके लड़के को ही चढ़ाने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पास अब्राहम अपने पुत्र से बोलता है कि होम बलि के लिए भेड़ अपने आप ही उपाय करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हम सोचते हैं, जो परमेश्वर करता है, उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। जो आपके मन में है, अब्राहम कहीं ना कहीं उसके मन में था कि परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा और ना मेरे बेटे को होम बलि चढ़ाने देगा, तो मन में निश्चित बना चुका था। इसीलिए हर जगह पे वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ, वो उसके मन में विश्वास था कि ये होम बलि नहीं चढ़ाने देगा। आगे आप देखिएगा, तब और ये दोनों संग संग आगे चलते गए, यानी पहाड़ पे चलते गए। जब उस स्थान को जिसने परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर भी लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी बन गया, सब कुछ बन गया। हाथ को बांधकर, पैर को बांधकर अपने पुत्र को उस वेदी के ऊपर, जो लकड़ी जलाया था उसके ऊपर लेटा भी चुका था। फिर अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि कर। तब यहोवा के स्वर्गदूत ने उससे पुकार कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आगे लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। 8वें पद में बोल रहा है अपने पुत्र से कि परमेश्वर अपने आप ही होम बलि के लिए उपाय करेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप 13वें पद में पढ़ेंगे तो एक भेड़ अपने आप झाड़ी में फंसा हुआ था। मेरे प्रियो, हमारे मन में वो विश्वास होनी चाहिए, जो हम बोल दिए उस पर हमको अटल रहना चाहिए, उसके मन में हमको शक नहीं आना चाहिए। अगर हम शक आएंगे तो हमारे सारे विश्वास जो है पानी फिर जाएगा। लेकिन अब्राहम के मन में वो विश्वास था, इसीलिए वो परमेश्वर के प्रति उसके मन में भय था और विश्वास भी था, उस पर वो जयवंत हो सका है। और 14वें पद में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का एक नाम यहोवा यिरे रखा, जिससे अनुसार आज भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए 8वें पद में बोलता है कि भेड़ अपने आप उपाय करेगा परमेश्वर, और 13वें पद में अब्राहम आंखें उठाकर पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ देखा। तब अब्राहम ने जाकर उसे मेढ़ को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। मेरे प्रियो, क्या है? ये एक विश्वास है और दूसरा परमेश्वर की परीक्षा है। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, संकट आता है तो हम बहुत जल्दी अपने विश्वास से हट जाते हैं। खास करके जब हमारे जीवन में बहुत दुख आता है, तकलीफ आता है, तो अक्सर हम परमेश्वर को उस बात के लिए कोसने लगते हैं कि परमेश्वर, हमने तो ये किया, हमने वो किया, हमने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा समस्याएं क्यों आती है। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम एक सच्चा भक्त था परमेश्वर का, फिर भी से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया। एक सच्चा भक्त का अगर परीक्षा हो सकता है तो हमारे और आपके जीवन में परीक्षा क्यों नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परीक्षा कब तक खत्म नहीं हुआ? जब तक वो मारना चाहा, उसको वेदी बना दिया, हाथ पर बांध के लिटा दिया, छुरी भी चलाने वाला था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसी समय उसको रोक लिया। देखिए उसकी परीक्षा कहां तक हुई। मारने जा रहा था अपने इकलौते पुत्र, जो उससे सबसे प्रिय था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार होती है कि हमारा जो विश्वास है वो परखा जाता है। तपने के जब हम उस विश्वास से पक्के निकलते हैं तो ही हम उस पे जयवंत होते हैं और उसके द्वारा हमारी आशीष हमको मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है। तभी हमको ये सारी बातें हमको मिलेगी जब हम उस पे जय पा लेंगे। और अब्राहम ने परमेश्वर के शक को दूर किया और उस पे जय पा लिया। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर अपने सेवक को, पुत्र को बलि नहीं लेने देगा। उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा, और वही विश्वास उस पे उसको जयवंत दिलवाया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, विश्वास है में रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। दुख संकट जब आए तो प्रभु को ना कोसे, अपने प्रभु से प्रार्थना करते, निश्चित तौर पे आपको प्रभु उससे अच्छा देगा। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। इस वीडियो को दूसरे तक भेजें ताकि दूसरों का भी विश्वास बढ़ सके और उसके द्वारा आपको आशीष मिल सके। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।